गाड़ी देखो भाई क्या लग रही है गाड़ी, मतलब गाड़ी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। क्यों, सही बात है ना? कमेंट्स में बताओ सही कह रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे अपने एक और सब्सक्राइबर मिले और ये भी यूट्यूबर ही है, देख लो गोप्रो से पूरा। ये यार गोप्रो सही आ गया, पता है, मीडिया किट लगाओ, माइक में ऑडियो भी अच्छी, और बस नाइट में अच्छी क्वालिटी नहीं आती है ना, अच्छी नहीं आता है। बाकी मेरे पास वो नाइट की थी, वो फ्लैश लाइट है। हाँ लाइट लगा लो फिर रोशनी आ जाएगी। चलो बना लो आप, भैया ने वीडियो बनानी है। यहीं पे खड़े खड़े भाई अपने 10-12 सब्सक्राइबर्स मिल गए, तो जो काठमांडू का मीटअप था ना, समझ लो वो हो ही गया। इस रोड पे शोर बहुत है, तो अब निकलते हैं यार यहाँ से व्लॉग में, वरना आवाज अच्छी नहीं आ रही होगी। चलो जी चलो निकलते हैं, वॉशिंग वाला ढूंढते हैं कोई। बाय बाय, सभी को बाय बाय बोल दिया है, लेट्स गो। चलो भाई, डीप क्लीनिंग की अच्छे से बात हो गई है। बाहर अंदर दोनों जगह से साफ होएगा 600 नेपाली रुपए में, इंडिया के वही 350-400 रुपए। तो जल्दी जल्दी करवाते हैं भाई, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, वरना आना जल्दी कर दो भैया, शुरू कर दो, पैर पैर खींच दो भाई। यहाँ पे ना अपने को एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक मिली है, यहाँ देख सकते हो आप, H10 वेरिएंट है ये, एंड इनकी है ये गाड़ी। कितने की है नेपाल में? 65 to 70 लाख। बताओ, 70 लाख रुपए की है भाई ये, कितनी महंगी है अपनी स्कॉर्पियो। तो फिर 1 करोड़ के ऊपर की होगी है ना पक्का। चलो भाई, बाहर से तो वॉशिंग हो गई है, अब सुखाया जा रहा है गाड़ी को, और फिर अंदर से इंटीरियर क्लीन किया जाएगा मस्त वाला। चलो भाई, गाड़ी की क्लीनिंग डन, अब सारा सामान फिट करवा रहे हैं और फिर निकलते हैं। थोड़ी सीट आगे कर लो भैया, बस ये डब्बे रखने हैं, इसके बाद गद्दा रखेंगे और काम हो जाएगा। मस्त खुशबू कर दी आपने तो है भैया, अंदर स्प्रे व्रे मारा है क्या? ऐसे सुगंधित सा हो गया पूरा कैबिन। बस भैया लगा दो इसे। चलो जी, अपना बेड तैयार है लेटने के लिए, कभी कमर सीधी करनी हो, दर्द हो जाता है ना चलाते जाते, तो काम आती है। चलो जी, ऑल सेट टू गो, पैसे देते हैं और निकलते हैं। पता नहीं गाड़ी के रैप में हल्के हल्के से ना ऐसे हेयर लाइन स्क्रैचेस आए हुए दिख रहे हैं आपको, ये देखो। पता नहीं किससे, वॉशिंग से तो नहीं हो सकता, ये कैसे आए ये देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। पर ये है ना, हमारा जो रैप है इसके ऊपर एक तरह की पन्नी चढ़ी हुई है, तो सारे स्क्रैचेस पन्नी पे है। अगर मैं पन्नी उतार दूंगा तो रैप साफ सुथरा है, बट क्यों उतारनी पन्नी भाई, मजेदार है। और वैसे भी ये रैप तो भाई इसी ट्रिप के लिए है, फिर इंडिया जब पहुंचेंगे कुछ अच्छा डिजाइन करवाऊंगा जिसमें लंदन ट्रिप का भी पूरा दिखे और ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का भी दिखे। पता चलना चाहिए ना भाई, गाड़ी जो है वो 42 देशों से होके आई है ना। यहाँ के आप घर देखोगे ना भाई, लोगों ने ना ज्यादातर प्लस्तर करवा ही नहीं रखा, मतलब ऐसी ईंटें छोड़ रखी है। देखो ये फ्रंट लुक भी ऐसा है, इसका साइड लुक भी ऐसा है, उधर देखो वहाँ भी ईंटों का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन्होंने प्लस्तर करवा रखा है बस। और वो सामने वालों ने, मतलब जो मॉडर्न बिल्डिंग है उन्होंने तो करवा रखा है, जैसे इन्होंने भी करवा रखा है, वो पीछे भी हो रखा है, लेकिन वो घर देखो भाई, वहाँ भी प्लस्तर नहीं है कहीं पे भी। वही है भाई, जैसे जैसे आप अलग अलग देशों में जाते जाओगे ना, आपको कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है इंडिया में भी नहीं होता, ऐसा इंडिया में भी कई घरों में बिना प्लस्तर के होता है, बट मेजोरिटी घरों में लोग प्लस्तर करवाते हैं, लेकिन यहाँ मेजोरिटी घरों में नहीं करवाते। हो गया पक्का? बढ़िया, एकदम डन है जी। चलो हो गया है मस्त एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ आप जल्दी पहुंचोगे। ठीक है जी। भाई अपने होटल से ना 4 किलोमीटर दूर है, और गूगल मैप पे टाइम पता कितना दिखा रहा है? 25 मिनट। सोच लो भाई कितना गंदा ट्रैफिक होगा इस वक्त काठमांडू में। 4:30 ऑलरेडी बज गए हैं। कोई नहीं, जल्दी जल्दी चलते हैं और अपना सामान ना होटल रूम से सारा पैक वैक करके गाड़ी में सेट करना शुरू करें, ताकि कल ना जल्दी निकल सके 9-10 बजे। 10 बजे तो नहीं होता, 10:30 तक तो निकल ही लेंगे लास्ट। पहुंच गए भाई होटल, और अभी भी गाड़ी चलाने में ना हल्का हल्का सा पेन होता है, स्पेशली जब ट्रैफिक आता है ना, और ऐसे बार बार ब्रेक रेस दबानी पड़ती है, तब थोड़ा सा फील होता है। बट अब एक्सरसाइज ही करनी है रोज। फिजियोथेरेपी के तो सेशंस खत्म हो चुके हैं, तो जो है एक्सरसाइज के भरोसे ही ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना है। खाना आ गया भाई अपना, ये रोटियां देख लो, आज लास्ट दिन है बस ये मिल रही है। उसके बाद 35 दिन चाइना में रोटी कम ही देखने को मिलेगी, हमें ही चावल बना बना के खाने पड़ा करेंगे। कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया तो हो सकता है मिल जाए, वरना मुझे नहीं लग रहा रोटी मिलेगी। तो एंजॉय करते
करते हैं भाई अपनी लास्ट मील 35 दिन तक, उसके बाद थोड़ा सहना पड़ेगा, क्या करें। तो जो कल हमने कपड़े दिए थे वो लेने मैं वापस आ गया हूँ भैया की शॉप पे। देखो मैं कितना टाइम का पाबंद हूँ, एकदम टाइम पे आ गया 7 बजते ही। कल जो कपड़े दिए थे वो मिल गए, भैया ने तो एक और दूसरी दुकान बता दी है, वहाँ जाते हैं और ये पर्ची पकड़वाते हैं और अपने कपड़े ले लेते हैं और उनकी पेमेंट भी कर देते हैं। भैया ने तो ये जो सामने स्मार्ट मोबाइल केयर वाली दुकान है वो बताई थी, देखो यहाँ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो लो जी भाई भैया को पेमेंट कर देता हूँ। तो देखो नेपाल में कुछ आटा इस तरह का है, चक्की आटा, पता नहीं कैसा होगा पर ले लेते हैं 2 kg। कितने का होगा ये? 180। अंकल अभी बहुत गुस्से में। तो भाई आटा ले लिया और आटा है 2 kg यहाँ नेपाली के 180 रुपए, और मैंने आंटी जी को दिए 500 रुपए का नोट और आंटी जी ने 20 रुपए मुझे वापस दिए। मैंने कहा 20 रुपए कैसे दे दिए? फिर मैंने आंटी को वापस बोला कि आंटी क्या कर रहे हो? फिर आंटी ने कहा सॉरी गलती हो गई, गलती से इधर उधर निकल जाती। फिर उन्होंने पूरे पैसे वापस दिए। अगर तुम में से भी किसी को मेरे हाथ की रोटी खानी है तो सीधा चाइना पहुंच जाना, बाकी अपना जुगाड़ करके आना। बाकी आटा मैंने ले लिया है पूरे 2 kg। ये लो अपने 7 जन्मों के कपड़े। लैपटॉप थोड़ी तोड़ना है, सब तोड़ दूंगा मैं। वो आटा ले आओ फिर पैकिंग शुरू करें, कल निकलना है भैया चाइना के लिए। मैं वीडियोस रेंडर कर रहा हूँ सारी की सारी, क्योंकि आपको पता ही है चाइना में भाई यूट्यूब बैन है, तो सब कुछ यहीं से ही अपलोड करके जाना पड़ेगा वरना आपको व्लॉग मिलेंगे नहीं। चलो जी सोहन सारा सामान ले आया जो जो लाना था। ये देखो लाश बन गया आते ही रजाई के अंदर, इतनी ठंड हो रही है। कोई नहीं काम कर लो। मैं करता हूँ भाई फटाफट से पैकिंग शुरू, ताकि साइड बाय साइड सारे काम हो सके। अपने लैपटॉप से मैंने 2 वीडियो रेंडर लगा के ना अपना अपलोड पे भी लगा दी, ताकि चाइना पे आपके लिए ना टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहे और डिले ना हो। VPN भी लगाएंगे वहाँ पे, तब भी भाई स्पीड स्लो आएगी, तो रिस्क लेने का ही नहीं, यहीं से ही अपलोड करके जा रहे हैं। बचे हुए व्लॉग्स फटाफट से सोहन कर रहे हैं। इतने में जितना खिलारा पड़ा है ना भाई सारा का सारा सूटकेस में ऐसे चुटकी बजा के पटक देता हूँ, मतलब फिट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा भाई जो गाइडलाइंस मिली है ना हमें चाइना एंटर करने से पहले, वो कितनी खतरनाक सी है। तो करे पहले पैकिंग करते हैं फटाफट से। मिलता हूँ आपसे 3, 2, 1। चलो जी बूम, हुडी पहन ली है, नीचे जाने के लिए रेडी है। सामान भी सारा पैक हो गया, सारा तो नहीं 80%। ये नीचे जाएगा गाड़ी में। सोहन का बैग रेडी है, इसको कुछ नहीं निकालना। मैं अपना सूटकेस सुबह ले जाऊंगा। ये मैट ले चलते हैं, अपना जो कंबल है वो ले चलते हैं। खाने ये चिप्स तो उठाओ भाई, देखो चिप्स कुरकुरे सारे। हाँ तो उठाओ ना, ये उठाओ, ये नहीं रहना चाहिए यहाँ। ये रह गया तो आग लगा दूंगा, क्योंकि इसके बिना मैं मैंगो शेक और बनाना शेक नहीं पी पाऊंगा फिर। और यहाँ पे हम जो आम खा रहे थे ना भाई और मैंगो शेक पी रहे थे, वो चाइना के ही आम थे। और अब चाइना जा रहे हैं, चाइना के आम फाड़ेंगे वहाँ जाके मस्त। बस और तो कुछ नहीं है भाई अभी फिलहाल ले जाने लायक। रूम की हालत देख लो भाई, क्या बना रखा है, मतलब लग रहा है कहीं से होटल रूम है। ये खड़ी है भाई लोग अपनी प्यारी प्यारी गाड़ी, क्या मस्त चमक रही है ना वॉशिंग के बाद, एकदम धांसू पूरा है ना। काफी हद तक तो सामान वहीं पे ही सेट कर लिया था हमने, जहाँ वॉशिंग सेंटर था ना। मेन है डिक्की वाला सामान सेट करना है। चाबी लायो। चलो जी सारा सामान सेट कर दिया है जितना कर सकते थे, बाकी सब सुबह करेंगे। अब ठंड बहुत हो रही है, जल्दी जाओ कंबल ले आओ बस। अब जो हमारा चाइना में भाई गाइड होगा ना, उसके लिए जुगाड़ बना रहा हूँ मैं, कैसे बिठाएंगे, क्योंकि मैं ड्राइव करूंगा, सोहन आगे बैठ जाएगा क्योंकि मेरा शूट करवाना है। और जो हमारे गाइड होंगे उन्हीं को हमें पीछे ले जाना पड़ेगा। अब पीछे ले जाने में प्रॉब्लम क्या है, ये गद्दा तो चलो मैं किसी तरह फोल्ड फाल्ड करके ना फिट कर दूंगा उधर, बट ये बॉक्स की दिक्कत आएगी। इस बॉक्स को वहाँ करूंगा, या तो यही करना पड़ेगा भाई, गद्दे को बिल्कुल उधर फोल्ड करके ऐसे लेटा दूं, मतलब यूं, और ये डब्बा जो है उस सीट पे रख दूं, या फिर उस वाले डब्बे के ऊपर रख दूं डब्बा। मेरे को थोड़ी सी सीट में रिक्लाइन में दिक्कत होगी, बट वो बंदा यहाँ बैठ जाएगा आराम से बिना दिक्कत के। ठीक है चलो रखो जी। अरे हाँ कंबल भी, ऐसा कंबल भी रखना है। चलो रखो भाई, शर्मा क्या रही हो, रखो। चलो लाइट बंद कर दो, जल्दी करो फटाफट, ठंड लग रही है बहुत तेज। एंड हाँ भाई जो गाइडलाइंस आई है ना, उसमें ये भी लिखा है कि ये जो जेरी कैन है ना, ये तिब्बत में अलाउड ही नहीं है। सोचो बताओ क्या सोचूं मैं। और उसमें स्पेशली ये लिखा है चाहे भरा हो चाहे खाली हो, खाली भी अलाउड नहीं है। अब अगर उन्होंने बॉर्डर में दिक्कत करी तो भैया बॉर्डर पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा ये, वरना तो क्या करे भाई। कैसे कैसे रूल्स है पता नहीं यार, समझ नहीं आता। मतलब ठीक है आप डीजल ना डालो भले ही, मत भरो कि अगर कोई मांगे भी, बट ले जाने तो दो भाई, बंदा आगे जा रहा है उसको ट्रिप में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बट कोई नहीं भाई, अब जिस देश में जा रहे हैं उस देश के रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे ना। ऊपर से तिब्बत में तो डीजल और पेट्रोल को लेके भी बहुत दिक्कत है। अगर आपका गाइड आपके साथ नहीं है ना तो आपको फ्यूल भी नहीं मिलता वहाँ के स्टेशन में, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है यार हमारे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, चैलेंजिंग भी बहुत होगा, बट मज़े आएंगे कुछ भी हो। अपना कमर साथ दे बस, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
ईरान में जब इतने दिन झेल लिया ना भाई जो हुआ था वहाँ पे, तो चाइना भी झेल ही लेंगे। इस बार अभिषेक नहीं है, सोहन है। पिछली बार अभिषेक के साथ झेला था। मतलब मुझे झेल रहे हो? अबे तुम्हें नहीं, मैं कह रहा हूँ झेलना पड़ेगा तुम्हें अब जो होगा, समझ रहे हो बेटे। ये देखो भाई लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है पूरी, जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, एक एक बताता हूँ। सबसे पहले तो कल हम जब बॉर्डर पे जाएंगे ना, मतलब नेपाल और चाइना का बॉर्डर, तो बॉर्डर के बिल्कुल पास वाला जो होटल है वो हमें लेना है, ताकि परसों सुबह हम फॉर्मेलिटीज क्लियर कर सके, क्योंकि बॉर्डर पे टाइम भी लग सकता है। मतलब क्या क्या चीजें चेक हो सकती है वो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। फिर इन्होंने लिखा टाइम डिफरेंस नेपाल और चाइना के बीच में इतना है, तो उस हिसाब से सुबह इतने बजे हमारा गाइड पहुंच जाएगा वहाँ बॉर्डर पे, तो हमें भी पहुंचना है। ठीक है, तो कोई नहीं। उसके बाद जब हम नेपाल का एग्जिट कर जाएंगे और चाइना के इमिग्रेशन के वहाँ पहुंचेंगे, तो गाड़ी हमें साइड में लगानी है भाई, और अपना सारा का सारा लगेज निकालना है एंड कस्टम ऑफिस में जाके एक्सरे मशीन में अंदर स्कैन करवाना है, जैसे हमने इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी करवाया था, बट यहाँ थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी। इसके अलावा सामान में कोई भी फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, और जो अल्कोहल की भी लिमिट है ना वो 2 बोतल पर पर्सन है, 1.5 लीटर की। हमारे पास तो खैर अल्कोहल है नहीं, और फ्रूट्स हमने गाड़ी में चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ऐसी कोई भी बुक्स, ऐसी कोई भी डिस्क या फिर पेन ड्राइव जिसमें कुछ सेंसिटिव पॉलिटिकल या रिलीजियस कंटेंट हो, या ऐसा एक मैप जो इसमें भाई ताइवान इंक्लूडेड ना हो एज अ पार्ट ऑफ चाइना, या कोई भी चाइना का इनकम्प्लीट मैप नहीं होना चाहिए हमारे पास, सामान में भी नहीं, गाड़ी पे भी नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई गोली मार देंगे अगर निकलेगा, बट एंट्री नहीं देंगे, तो वो रिस्क वाली बात है, इसलिए हमने चेक कर लिया सब कुछ। इसके अलावा चाइनीज इमिग्रेशन, इसके अलावा भाई जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है वो हमारा फोन भी चेक कर सकते हैं, स्पेशली पिक्चर्स वगैरह। तो कुछ भी सेंसिटिव मटेरियल ना हमारे फोन में होना चाहिए, ना हमारे लैपटॉप में होना चाहिए। मैनुअली चेकिंग हो सकती है, ये नहीं है कंफर्म की होगी ही होगी, बट हो सकती है। यार हमारे फोन में तो क्या है भाई, हम कुछ गलत काम थोड़ी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो चाइनीज इमिग्रेशन स्टाफ है वो हमारे 2 ग्रुप वीजा के जो पेपर है ना, उसमें से एक वीजा पेपर ले लेंगे और दूसरा हमें दे देंगे एंट्री स्टैंप के साथ। और ये पेपर हमें पूरी ट्रिप में भाई संभाल के रखना है, क्योंकि जब हम चाइना से एग्जिट करेंगे ना, तो उस वक्त ये पेपर उनको दिखाना होगा, उसके बिना चाइना से एग्जिट नहीं हो पाएगी। तो साफ लिखा है शब्दों में कि बिल्कुल ध्यान से रखना है उसे। फिर बॉर्डर क्रॉस करते ही ना हमारे जो गाइड है वो हमें एक गायरोंग करके एक छोटा सा शहर आता है, वहां के एक लोकल पुलिस स्टेशन पे ले जाएंगे, जहां पे हमारी सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन होगी पासपोर्ट दिखा के। देख रहे हो भाई साहब, मतलब कितनी स्ट्रिक्टनेस है। फिर इन्होंने बता रखा है कि 30 किलोमीटर बॉर्डर से दूर एक गैस स्टेशन है, जहां पर आपको अपना डीजल भरवाना है। और इन्होंने कहा है कि काठमांडू में आप ऐसा डीजल भरवाओ जो -30 डिग्री तक रेटेड हो। अब यहाँ पे तो हमें कहीं भी नहीं मिला, तो इन्होंने कहा जितना कम से कम फ्यूल हो ना टैंक में उतना रखना, ताकि बॉर्डर क्रॉस करते ही जो गायरोंग सिटी में फ्यूल स्टेशन आएगा ना, यहाँ पर ये -30 डिग्री रेटिंग वाला डीजल डलवा देंगे। तो अभी मैंने गलती ये कर दी कि परसों भाई फुल टंकी करवा ली, और चलाई ज्यादा है नहीं। अब यहाँ से बॉर्डर जो है वो 150 किलोमीटर से भी कम है, तो समझ लो आधी टंकी भी यूज नहीं होनी। तो जो बचा हुआ डीजल है ना वो भाई हम बॉर्डर पे ही होटल वालों को गिफ्ट दे देंगे, थोड़ा बहुत रखेंगे गायरोंग तक पहुंचने के लिए, वरना तो वो वेस्ट ही है डीजल हमारे लिए। और जेरी कैन पे रख नहीं सकते, मैंने बताया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज भाई, जितने भी कैंपिंग वाले लोग हैं ना, जो मेरे को कह रहे थे कि अनमोल भाई टेंट लेकर जाओ और चाइना में कैंपिंग करना, तो उनके लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग भाई अपने व्हीकल के अंदर सोना अलाउड ही नहीं है तिब्बत में। तिब्बत की बात कर रहा हूँ, जो मेनलैंड चाइना है वहां पे आप कैंपिंग कर सकते हो, इन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि तिब्बत रीजन जो है ना, उसमें भाई गवर्नमेंट सर्टिफाइड होटल में ही हम रुक सकते हैं, जिसमें टूरिस्ट अलाउड है रुकना, और वो भी सारे होटल्स लगभग 3 स्टार से ऊपर के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसिव होटल्स होंगे, प्लस हम अपनी मर्जी के किसी भी होटल में नहीं रुक सकते। गाइड हमें रेकमेंड करेगा कि ये होटल्स में रुकना अलाउड है, हम वहीं रुक सकते हैं। देख रहे हो, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है भाई। अगर आप ट्रिप के दौरान कुछ भी कुक कर रहे हो तो ओपन में आग लगाना प्रिवेंट करो, मतलब ना लगाओ तो ज्यादा बढ़िया। कोई गैस स्टोव वगैरह ले जा रहे हो तो, अगर आप जलाते हो किसी फॉरेस्ट एरिया में तो इट कैन कॉज बिग ट्रबल्स, साफ लिखा हुआ है। बाकी कैश के बारे में लिखा है कि पर बंदा $5000 ले जाना अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। हमारे पास तो खैर है भी नहीं उतने। एटीएम्स के बारे में लिखा हुआ है कि गायरोंग सिटी में काफी एटीएम है, आप वहां से कैश निकलवा सकते हो, बॉर्डर पे करेंसी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम डॉलर देके कर लेंगे। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर हमें चाइना की सिम लेनी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ गायरोंग टाउन में ही मिलेगी। और इन्होंने लिखा हुआ है इफ यू मिस द चांस यू मे नॉट एबल टू गेट वन इन अदर सिटीज इन तिब्बत। मतलब तिब्बत में आपको और कहीं भी सिम नहीं मिलेगी गायरोंग के अलावा। तो अगर आपको लेनी है तो गायरोंग में ही ले लो, गाइड से बोल देना, वो दिलवा देगा, वरना फिर सीधा आपको मेनलैंड चाइना में मिलेगी, तिब्बत में सिम नहीं मिलनी। इसके अलावा इफ यू वांट टू यूज फेसबुक, गूगल वगैरह, तो उसके लिए आपको वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ वहां पे बैन है। गैस स्टेशन की इन्होंने लोकेशन दे रखी है। इसके अलावा अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, क्योंकि तिब्बत में हम जितने भी रीजन में जाने वाले हैं वो लगभग 3500 मीटर, यानी कि जो ले है ना अपना लद्दाख में, उतनी ही हाइट पे है, तो भाई ब्रेथलेसनेस या फिर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, सर दर्द वगैरह आना नॉर्मल है। तो उसके लिए इन्होंने टैबलेट्स लिखी है, आप
3 से 4 दिन पहले ले सकते हो। हालांकि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल वाले गाड़ी में रखे हुए हैं, तो इन केस अगर जरूरत पड़ती है हम ऑक्सीजन ले लेंगे। और मैंने वो भी दवाई भी ले रखी है, क्या नाम था उसका, एक गोली है पता नहीं फेमस सी बड़ी, वो भी रख रखी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो खा लेंगे। फिर इन्होंने एक पूरी की पूरी भाई PDF बना के दी है, आपको तो दिख नहीं रही होगी, इसमें सारे चाइना के रूल्स लिखे हैं ड्राइविंग के, तो बहुत बड़ी है ये। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, इंश्योरेंस चाहिए जो हमारा गाइड हमें दिलवाएगा, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है इंडिया की तरह, ओवरटेक आपको लेफ्ट से करना है, रूल्स जो है वो उल्टे हैं इंडिया से, तो ये नॉर्मल ही है भाई सब कुछ। इन केस ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता तो 20 mg से ज्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड में, पाया गया तो चालान भी मोटा है और स्ट्रिक्टनेस बहुत है, समझ रहे हो। तो ये तो इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ना हम पीते हैं ना हम रूल्स तोड़ते हैं भाई। तो मोटा मोटा तो यही थी भाई। और इसके अलावा हमारे जो गाइड है, हाँ इन्होंने कहा हम एक दिन लेट हो गए ना, हमें आज पहुंच जाना चाहिए था बॉर्डर और कल क्रॉसिंग करनी थी, बट हम एक दिन लेट है। तो ये कह रहे हैं हमारे जो गाइड है वो ऑलरेडी बॉर्डर पे आ चुके हैं, तो एक दिन के $120 यानी कि लगभग 9-10 हज़ार रुपए हमें अब एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए बॉर्डर पे वो आ चुके हैं भाई साहब, बट हम नहीं पहुंच पाए। तो वैसे तो खर्चा बहुत है चाइना में एंटर करने का, वो मैं आपको क्रॉसिंग वाली वीडियो में समझाऊंगा कि कितना पैसा लगा है हमारा। बस बाकी यही थी भाई, मेन गाइडलाइंस आपको समझा दी। बाकी हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है वहाँ पे बॉर्डर पे और चाइना के अंदर, वो आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे। बहुत ज्यादा क्रेजी वाला वो होने वाला है भाई एडवेंचर हमारे लिए भी, और आपको भी मजा आएगा आई नो। तो बने रहना चैनल पे, नए हो सब्सक्राइब मार देना। हम चैन की नींद सोते हैं भाई, क्योंकि नींद की जरूरत है। कल का जो सफर है ना, आपको मैं बताऊं, सिर्फ 140 किलोमीटर है, 140 से भी कम है, और गूगल मैप पता है कितने घंटे दिखा रहे हैं, 6 घंटे। 150 किलोमीटर से भी कम के लिए 6 घंटे भाई, मतलब क्या गंदे लेवल के रोड होंगे। और कमर की वैसी बैंड बजी पड़ी है, बैंड बजने वाली है सही में। तो आज अच्छे से नींद पूरी करते हैं और कल टॉर्चर के लिए ना रेडी रहते हैं, जो रोड पे हमें मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। भाई खत्म करते हैं व्लॉग को भाई। मेरे कोर्स का लिंक दे रखा है, कोर्स जाओ एनरोल करो, पूरा वर्ल्ड फ्री में कैसे ट्रैवल करते हैं सीखो। काफी सस्ता है कोर्स, अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, IB40 कोड यूज करना। अभी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।